कुल नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है मेरा आपसे। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? वह सपना जो आपकी आत्मा ने इस दुनिया में आने से पहले ही तय कर लिया था। हम पूरी जिंदगी भागते हैं, पैसा, करियर, रिश्ते, लेकिन क्या हमने कभी उस आवाज को सुना है जो हमारे अंदर से लगातार कहती है, तुम कुछ और करने आए हो? आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने उस आवाज को सुना। यह कहानी है पाओलो कोएल्हो के अद्भुत उपन्यास द अल्केमिस्ट की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उस सफर का नक्शा है जो हम सबको करना है अपने निजी लक्ष्य, पर्सनल लेजेंड तक पहुंचने का। मिलिए सैंटियागो से, स्पेन का एक साधारण चरवाहा, भेड़ें चराने वाला। उसकी जिंदगी सरल थी, एक किताब, भेड़ें और खुली हवा। उसे लगता था कि उसने दुनिया जीत ली है। दिन एक जैसे थे, लेकिन एक रात उसने एक सपना देखा, बार बार देखा। वह मिस्र के पिरामिडों के पास खड़ा है और एक बच्चा उसे बताता है कि वहां एक खजाना छिपा है। उसकी भेड़ों ने उसे सुरक्षा दी थी, लेकिन यह सपना उसे बेचैन करने लगा। यही होता है ना, जब हम अपने आरामदायक जोन में होते हैं तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें एक ना एक तरह से धक्का मारती है। सैंटियागो ने सपना सुनाने के लिए एक जिप्सी महिला को ढूंढा। महिला ने कहा, यह एक भविष्यवाणी है, तुम्हें पिरामिड जाना होगा। सैंटियागो हंसा, मैं यहां खुश हूं, मैं क्यों जाऊं? लेकिन फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बुजुर्ग से, किंग ऑफ सालेम, मेल्चिजेडेक। मेल्चिजेडेक ने सैंटियागो से कहा, जब तुम कोई निजी लक्ष्य, पर्सनल लेजेंड तय करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसे हासिल करने में मदद करने की साजिश रचता है। द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। यही से कहानी शुरू होती है। सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेची, एक हिस्सा बूढ़े बादशाह को दिया जिसने उसे 2 चमत्कारी पत्थर दिए थे, यूरेन और थुम, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। और वह चल पड़ा मिस्र की तरफ, उस खजाने की तलाश में जो शायद कभी था ही नहीं। पहला इम्तिहान, विश्वासघात। द फर्स्ट टेस्ट, बिट्रेयल। इम्तिहान, सफर शुरू हुआ। सैंटियागो पहुंचा अफ्रीका, मोरक्को के शहर टैंगियर। एक नई दुनिया, नई भाषा, नए लोग। और यहां कहानी ने अपना पहला कड़ा मोड़ लिया। एक नया दोस्त मिला, दोस्ती पर भरोसा किया, और उस दोस्त ने धोखे से सैंटियागो के सारे पैसे ले लिए। आप अपना सब कुछ दांव पर लगाकर निकले हैं और पहले ही कदम पर आप जमीन पर गिर जाते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं। अपनी हार मान लो, पैसा कमाने के लिए इसी चरवाहे का काम ढूंढो और वापस स्पेन चले जाओ। खड़े हो जाओ और याद करो कि तुम क्यों निकले थे। सैंटियागो टूट गया। उसे राजा की बात याद आई, ब्रह्मांड तुम्हें मदद करेगा। कहाँ है मदद? लेकिन फिर सैंटियागो ने एक फैसला लिया। वह वापस नहीं जाएगा, वह खजाने तक जाएगा। अब उसके पास न भेड़ें थीं, न पैसा, बस एक लक्ष्य था। उसे एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान पर काम मिला। वह बूढ़ा आदमी जिसे अपनी दुकान से बहुत प्यार था, लेकिन जिसने अपना निजी लक्ष्य बहुत पहले ही छोड़ दिया था। क्रिस्टल मर्चेंट का सपना था मक्का जाना, लेकिन वह हमेशा कहता था, अगर मैं मक्का चला गया तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना खत्म हो जाएगा। फिर मैं किस चीज के लिए जीऊंगा? यही हमारे साथ होता है दोस्तों। हम अपने सपनों को इतना संभाल कर रखते हैं कि उन्हें पूरा करने से डरते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैंने अपना सपना पूरा कर लिया तो आगे क्या? सैंटियागो ने उस दुकान पर 11 महीने काम किया। उसने पैसा कमाया। वह अब स्पेन वापस जाकर पहले से ज्यादा भेड़ें खरीद सकता था। सुरक्षा, आराम, सब कुछ। लेकिन सैंटियागो ने किंग ऑफ सालेम की बात याद की, जब तुम्हें निजी लक्ष्य मिल जाए तो कभी रुकना मत। उसने क्रिस्टल मर्चेंट को अलविदा कहा। उसने अपना अतीत, अपनी सुरक्षा एक बार फिर छोड़ा, और इस बार उसने अपनी मर्जी से रेगिस्तान में जाने का फैसला किया। पिरामिड अब भी दूर थे। प्यार और ज्ञान का रेगिस्तान, द डेजर्ट, लव एंड विजडम। 10-20 मिनट। संगीत थोड़ा नाटकीय होता है। रेगिस्तान की आवाजें, हवा का झोंका। वक्ता, रेगिस्तान एक ऐसी जगह
जहां केवल दो चीजें काम करती हैं, सब्र, पेशेंस और संकेत। सैंटियागो ने कारवां ज्वाइन किया। उसे गाइड मिला जो शांत था। उसे एक अंग्रेज इंग्लिशमैन मिला जो ज्ञान की तलाश में था। अंग्रेज किताबों में सिर खपाता था, वह अल्केमिस्ट फॉर्मूले पढ़ रहा था। पत्थर को सोने में कैसे बदलना है, यूनिवर्स के रहस्यों को कैसे डिकोड करना है, वह ज्ञान को किताबों में ढूंढ रहा था। सैंटियागो ने ज्ञान को आसमान में, हवा में, जानवरों में, हर चीज में ढूंढना शुरू किया। अंग्रेज, इतनी मेहनत से पढ़ो। सैंटियागो, मैं देख रहा हूं। और फिर रेगिस्तान में उसे प्यार मिला। फातिमा, मरुद्यान ओएसिस की लड़की, उनकी पहली नजर, और सैंटियागो को लगा कि समय ठहर गया है। उसने अपनी भेड़े, किंग, क्रिस्टल मर्चेंट, सब कुछ भूलकर उसे गले लगा लिया। उसने फातिमा से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फातिमा ने जवाब दिया, तुम्हें खजाने की तलाश में जाना होगा। अगर तुम यहीं रुक गए तो तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा और तुम मुझे भी दोष दोगे। यह सबसे मुश्किल इम्तिहान था। सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना आसान था, लेकिन प्यार को छोड़ना? यह उपन्यास हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी आपके निजी लक्ष्य को रोकने की कोशिश नहीं करता। सच्चा प्यार उसे उड़ने की आजादी देता है। अगर वह आपको रोकता है तो वह सच्चा प्यार नहीं है, वह डर है। सैंटियागो ने जाने का फैसला किया, लेकिन यही मरुद्यान में उसे सबसे बड़ा गुरु मिला, अल्केमिस्ट, द अल्केमिस्ट। 4. गुरु का पाठ और दुनिया की आत्मा। 20 से 25 मिनट। वक्ता, अल्केमिस्ट एक बहुत बूढ़ा आदमी था जो सफेद पोशाक में बाज पर सवारी करता था। वह था जो जानता था कि मेटल को गोल्ड में कैसे बदलना है। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को तैयार किया। यह तैयारी खजाने के लिए नहीं थी, यह तैयारी थी उसे पूरी तरह से खुद में बदलने के लिए। अल्केमिस्ट ने कहा, खजाना वहीं मिल सकता है जहां तुम्हारा दिल हो, और खजाना सिर्फ सोना नहीं होता सैंटियागो। असली खजाना वो है जो रास्ते में तुमने सीखा। उन्हें दुश्मनों से भरे रेगिस्तान को पार करना था। उन्हें पकड़ा गया। दुश्मनों ने अल्केमिस्ट से कहा, तुम कौन हो और ये लड़का क्यों आया है? अल्केमिस्ट ने कहा, ये लड़का एक अल्केमिस्ट है, और अगर तुम इसे 3 दिन की मोहलत नहीं दोगे तो ये अपनी अल्केमी, जादू से तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा। सैंटियागो डर गया। वह अल्केमिस्ट नहीं था। अल्केमिस्ट ने उसे चुनौती दी, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड से बात करनी होगी। तुम्हें हवा में बदलना होगा। यह एक पागलपन थी। इंसान हवा में कैसे बदल सकता है? लेकिन सैंटियागो के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने याद किया, भेड़े, किंग, क्रिस्टल मर्चेंट, फातिमा, रेगिस्तान। उसने खुद को दुनिया की आत्मा से जोड़ा। उसने महसूस किया कि हर चीज, पत्थर, हवा, जानवर, इंसान, सब एक ही चीज से बने हैं। और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह हवा से नहीं बल्कि दिल से बात कर रहा था। उसने हवा से बात की, उसने सूरज से बात की, उसने दुनिया की आत्मा से बात की और उससे कहा, मैं प्यार से बना हूं और प्यार ही दुनिया की आत्मा है। और तभी एक चमत्कारी घटना हुई। सैंटियागो का शरीर गायब हो गया। वह कुछ देर के लिए हवा बन गया। दुश्मन सन्न रह गए। उन्होंने उसे जाने दिया। अल्केमिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो सैंटियागो, तुमने सीख लिया कि कैसे अपनी नियति पूरी करनी है, लेकिन तुम्हें पिरामिड तक अकेले जाना होगा। खजाना और अंतिम सत्य, द ट्रेजर एंड फाइनल ट्रूथ। 25 से 30 मिनट। वक्ता, सैंटियागो पिरामिड पहुंचा। उसने 3 साल इस दिन के लिए संघर्ष किया था। खजाना कहाँ है? उसने उस स्थान पर खोदना शुरू किया जहां बच्चे ने उसे सपने में बताया था। वह खोदता गया, कुछ नहीं मिला। थक हार कर वह रोने लगा। तभी कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। पीटते हुए पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? सैंटियागो ने सब बता दिया, सपने के बारे में, खजाने के बारे में। डाकुओं का सरदार पीटकर थक गया था। उसने कहा, डाकू सरदार, तुम पागल हो? मैं भी वर्षों पहले यह सपना देखता था। मुझे मेरे सपने में बताया गया था, इस स्पेन के एक टूटे हुए चर्च में एक शहतूत के पेड़, सिकमोर ट्री के नीचे खजाना छिपा है। क्या मैं मूर्ख हूं कि तुम्हें यह बताने स्पेन जाऊं?
सैंटियागो को अंतिम सत्य मिला, वह सत्य जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। उसने पिरामिड के नीचे कुछ नहीं पाया, लेकिन उसे यह पता चल गया कि उसका खजाना कहाँ है। वह खजाना वहीं था जहां से उसने सफर शुरू किया था। सैंटियागो वापस गया अपने पुराने टूटे चर्च में, उसी शाहतूत के पेड़ के नीचे। उसने खोदा और उसे सोना मिला, इतना सोना जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या खजाना सिर्फ सोना था? नहीं। किंग ऑफ सालेम मेलचिसेदेक ने उससे कहा था, जब तुम्हें खजाना मिल जाए तो वह सोना नहीं होता। खजाना वह है जो तुमने सफर में हासिल किया। अगर सांतियागो ने अपनी भेड़ें न बेची होती तो वह कभी भेड़ों के बिना जीना नहीं सीखता। अगर वह ठगा न गया होता तो वह क्रिस्टल मर्चेंट से सब्र करना नहीं सीखता। अगर वह रेगिस्तान में न जाता तो वह फातिमा से प्यार करना नहीं सीखता। अगर वह हवा में न बदलता, वह दुनिया की आत्मा की भाषा नहीं सीखता। असली खजाना उसका अनुभव था, वह ज्ञान था, वह सामर्थ्य था जो उसके भीतर विकसित हुआ। वह सांतियागो अब पहले वाला चरवाहा नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी का एक निजी लक्ष्य होता है, पर्सनल लेजेंड। उसे ढूंढो। जब तुम शुरू करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करता है। यही मकतूब है, यह लिखा जा चुका है। रास्ते में डर और रुकावटें आएंगी, लेकिन वह केवल इम्तिहान है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, खजाना हमेशा वही होता है जहां तुमने सफर शुरू किया था, तुम्हारे दिल के अंदर। परंतु भेड़े बेचो और अपने खजाने की तलाश में निकल पड़ो। धन्यवाद।